नमस्कार दोस्तों समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने स्टार प्रचारकों की पहली सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में 18 नेताओं के नाम हैं, जिसमें अखिलेश यादव, किरणमय नंदा, शिवपाल सिंह यादव, आजम खान और भी कई नेताओं के नाम हैं, डिंपल यादव का नाम है। लेकिन समाजवादी पार्टी में इन दिनों गजब की कंफ्यूजन देखने को मिल रही है, गजब की असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पहले किसी प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है, फिर उसका टिकट काटा जाता है, फिर वहाँ दूसरे प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है, फिर उसका टिकट काटा जाता है, उसकी जगह तीसरे को दिया जाता है, फिर जिसका टिकट काटा गया था उसकी जगह दूसरे को दिया गया था, उसको काट कर फिर पहले वाले को दिया जाता है। यानी कि मतलब कमाल की कन्फ्यूजन है, असमंजस की स्थिति है और ऐसा लग रहा है जैसे प्रत्याशियों को तय कर पाने में अखिलेश यादव बड़ी असमंजस में फंसे हुए हैं। और ऐसा एक सीट पर नहीं हुआ दोस्तों, ऐसा उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर हुआ है और इसकी शुरुआत हुई बदायूं से। बदायूं में अखिलेश यादव ने सबसे पहले अपने भाई और पूर्व सांसद, जो बदायूं के सांसद रहे, धर्मेंद्र यादव, उनको टिकट दिया। अब उनको टिकट देने के बाद अखिलेश यादव ने जो अगली सूची जारी की उसमें उन्होंने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को बदायूं से टिकट दे दिया और बदायूं से धर्मेंद्र यादव का टिकट काट दिया। धर्मेंद्र यादव को कन्नौज और आजमगढ़ दोनों सीटों का प्रभारी बना दिया गया और अब बदायूं से प्रत्याशी हो गए शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल सिंह यादव ने अपना प्रचार भी वहां पर शुरू कर दिया है। बदायूं के बाद क्या हुआ? बदायूं के बाद अगली सीट जो आती है वो सीट आती है गौतम बुद्ध नगर, यानी कि नोएडा। नोएडा की सीट पर अखिलेश यादव ने पहले महेंद्र नागर को टिकट दिया। महेंद्र नागर तैयारियां शुरू करते हैं। इस बीच महेंद्र नागर का टिकट कट जाता है और राहुल अवाना को टिकट मिल जाता है। राहुल अवाना के बाबा 3 बार एक गांव के प्रधान रहे और उनके पिता भी एक गांव के प्रधान रहे। अवाना लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी में थे, राहुल अवाना। लेकिन टिकट मिलने के बाद नोएडा में समाजवादी पार्टी ने उनका विरोध शुरू कर दिया। जब विरोध ज्यादा हुआ तो अखिलेश यादव ने अवाना का टिकट काट दिया और वापस टिकट महेंद्र नागर को मिल गया। यानी ये दूसरी सीट जहां पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बदला। अब नोएडा सीट के बाद आती है सीट मिश्रिक। मिश्रिक सुरक्षित सीट है। यहां पर सपा ने सबसे पहले रामपाल राजवंशी को टिकट दिया। रामपाल राजवंशी तैयारियां शुरू करते हैं। उनका टिकट हो चुका था, उनको चुनाव लड़ना था, लेकिन इस बीच रामपाल राजवंशी का टिकट काट दिया गया और उनकी जगह टिकट मिला उनके बेटे मनोज राजवंशी को। अब मनोज राजवंशी चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू करते हैं। पता चला कि मनोज राजवंशी का भी टिकट कट गया और मनोज राजवंशी की जगह उनकी धर्मपत्नी संगीता राजवंशी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी बन गई मिश्रिक में। यह बात हुई मिश्रिक की। और अब मिश्रिक के बाद बिजनौर में यशवीर सिंह को टिकट दिया गया। एक बार के सांसद रहे यशवीर सिंह, उनको टिकट दिया गया। यह हुआ कि यशवीर सिंह चुनाव लड़ेंगे, उनको टिकट मिल गया, लेकिन वहां भी प्रत्याशी का विरोध चालू हो गया। यहां जो विरोध चालू हुआ वो रुचि वीरा के इशारों पर हुआ। रुचि वीरा बिजनौर से चुनाव लड़ना चाहती थी, विरोध शुरू हुआ, लेकिन रुचि वीरा को भी यहां टिकट मिला नहीं। यहां टिकट पा गए दीपक सैनी, यानी यशवीर सिंह की जगह आ गए दीपक सैनी बिजनौर में। लेकिन दोस्तों जो सबसे ज्यादा असमंजस रहा वो रहा उत्तर प्रदेश में 2 सीटों को लेकर। उनमें एक नाम है मुरादाबाद और एक नाम है रामपुर। मुरादाबाद में क्या होता है? मुरादाबाद के सिटिंग सांसद हैं एसटी हसन। सपा की तरफ से लिस्ट आती है, एसटी हसन का उसमें नाम होता है। इस बीच एक बड़ी रोचक मुलाकात हुई। वो मुलाकात हुई अखिलेश यादव और आजम खान की, दोनों की मुलाकात हुई। तो आजम खान ने मुरादाबाद से रुचि वीरा का नाम सुझा दिया कि रुचि वीरा को चुनाव लड़ाया जाए और रामपुर से खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़े। अखिलेश यादव ने रामपुर से चुनाव लड़ने से मना कर दिया और आजम खान ने इस बीच एक चिट्ठी जारी कर दी। इस चिट्ठी में उन्होंने चुनाव का बहिष्कार करने जैसी बातें कहीं। अखिलेश यादव ने आजम खान की बात को बहुत सीरियसली लिया और अखिलेश यादव जब लौटे तो मुरादाबाद की सीट पर एसटी हसन का तो टिकट था ही, एसटी हसन ने नामांकन करने की तैयारी कर ली। खबर आई कि रुचि वीरा को टिकट मिलेगा। एसटी हसन साहब पहुंच गया नामांकन कराने, उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। फिर लखनऊ से खबर चली कि एसटी हसन साहब का टिकट होल्ड है और टिकट के लिए नाम आगे आ गया रुचि वीरा का। अगले दिन रुचि वीरा जाकर के नामांकन करती हैं और कहती हैं मुझको अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद मिला है
मैं मुरादाबाद से चुनाव लड़ रही हूं। रुचिवीरा के नामांकन करने के बाद एसटी हसन साहब ने अपना नामांकन कैंसिल करने की एप्लीकेशन मुरादाबाद के डीएम मानवेंद्र सिंह को भेज दी। और अब बारी रामपुर की। रामपुर में अखिलेश यादव ने दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम मोहिबुल्ला नदवी को टिकट दे दिया। मोहिबुल्ला नदवी को टिकट तब मिला जब नामांकन खत्म होने में 3 से 4 घंटे का वक्त बाकी था और मोहिबुल्ला नदवी रामपुर आए। उन्होंने नामांकन किया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। लेकिन रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव लड़ चुके आसिम रजा, उन्होंने भी रामपुर में नामांकन दाखिल कर दिया। यानी रामपुर में अभी कंफ्यूजन बना हुआ है। और आखिर में वो सीट पश्चिम की मेरठ में सपा ने भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया। भानु प्रताप सिंह का भयानक विरोध मेरठ में देखने को मिला। अखिलेश यादव ने लोगों से कहा कि अगर इतना विरोध है तो कोई एक नाम हमको बता दीजिए या फिर हम जिसका टिकट घोषित करें उसको चुनाव लड़ाइए। अब मेरठ में भानु प्रताप सिंह का टिकट तो कट चुका है, लेकिन जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी तक अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ये तय नहीं कर पाए हैं कि मेरठ में लोकसभा चुनाव कौन लड़ेगा। भानु प्रताप सिंह का टिकट कटेगा ये तय हो चुका है, लेकिन प्रत्याशी कौन होगा इसके बारे में फिलहाल कोई खबर नहीं है। मेरठ को लेकर जैसे ही कोई खबर आती है हम फौरन आपसे रूबरू होंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।